जब राक्षस लोग भी तपस्या करते थे ना, तो भगवान आ जाते थे उनको आशीर्वाद देने कि भाई तू जो भी है तू ले, तेरी तपस्या सफल हुई, तू आशीर्वाद ले। आज का मैं पूरब झा की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि पहले जब हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे तो भगवान को पता होने के बावजूद यदि कोई राक्षस उनकी तपस्या करता था तो उसको वह वरदान दे देते थे। भले उनको पता रहता था कि इसको वरदान पाने के बाद यह राक्षस क्या कर सकता है, उसके बाद भी वह उसको वरदान दे देते थे। लेकिन आज हमारे देश का एक साइंटिस्ट जो है 18 दिनों से ज़्यादा दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, एक तपस्या में बैठा हुआ है कि जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है उसका सुधार हो सके, जो पेपर लीक है वह रुक सके। लेकिन हमारे देश की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही है। हमारे देश की सरकार जहां एक और तो यह प्रॉमिस करती है कि हम भगवान को लेकर आए हैं, हमारे देश के जो महामानव हैं उनको भगवान का उंगली पकड़कर चलाना तक बताया है। हमारे देश के जो महामानव हैं उनके हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू देकर उनको शंकर जी का अवतार तक बताया है। हमारे देश के महामानव जिसको नॉन बायोलॉजिकल बताया है, वह भगवान को तो ला सकता है, लेकिन एक इंसान, एक साइंटिस्ट जो लंबे समय से भूखा बैठा हुआ है इंडिया के फ्यूचर्स के लिए, इंडिया के यूथ के फ्यूचर्स के लिए वह हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, उस पर हमारे देश के महामानव का कुछ भी ध्यान नहीं है। और हमारे देश की मीडिया जो है लगातार उसी महामानव का गुणगान करने में लगी हुई है। वो बात एक अलग है कि हम इधर पे इंडिया के अंदर तो अपने आप को विश्व गुरु बोल रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरीके से हमारी बेइज्जती हो रही है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।